बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या आती है हमारे पास, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इनहेरिटेंस पे। अगर हम आए, कभी भी अगर आप इनहेरिटेंस का वर्ड सुने तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी इनहेरिटेंस में ये चीज़ याद रखना कि दो क्लासेस ज़रूर होंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपकी दो क्लासेस ज़रूर होंगी। एक होगी आपकी पेरेंट क्लास और एक होगी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के तमाम तर बिहेवियर्स को एक्सेस कर सकती है, उनको ओवरराइड कर सकती है। अब इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है। आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक हमारे पास बेस क्लास होगी और एक सब क्लास होगी, या एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी। जैसे आपको नाम याद होते हैं ना, आप वैसे कर लें कि क्या होगा। जो आपकी मेन क्लास होगी, मेरी बात सुने, जो आपकी मेन क्लास होगी उसको या आप सुपर क्लास बोल सकते हैं, बेस क्लास बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। उसमें से जो आप न्यू क्लास बनाएंगे, जो आपकी मेन क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, बिहेवियर्स को, डाटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को इनहेरिट करेगी, उसे आप सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या कि चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट बन रहा है कि आपकी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया जा रहा है आपकी चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज़ में, चाइल्ड क्लास में, तो इसको हम क्लास हायरार्की बोलते हैं। जैसे सामने आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें व्हीकल लिखा हुआ, तो व्हीकल आपकी पेरेंट क्लास है। अब इसकी चाइल्ड क्लासेस क्या क्या हो सकती हैं, बस हो सकती है, ट्रक हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकता है, जो कि तीनों खुद भी एक व्हीकल ही है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस चीज़ पे कि क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं हम इनहेरिटेंस के अंदर, या उससे भी पहले हम कैटेगरीज को देखते हैं कि कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा जी, कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस पे आ जाते हैं। तो इनहेरिटेंस की दो कैटेगरीज हैं, एक सिंगल और एक मल्टीपल। अब इनमें आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस आप किसको बोलेंगे और मल्टीपल इनहेरिटेंस आप किसको बोलेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस आपकी तब होगी जब आपकी जो चाइल्ड क्लास बनेगी वो एक ही पेरेंट क्लास में से डिराइव हो। ठीक है, सिंगल पेरेंट में से जब वो पेरेंट क्लास में से डिराइव होगी आपकी चाइल्ड क्लास, इस चीज़ को आप बोलेंगे इनहेरिटेंस। और जब आपकी चाइल्ड क्लास एक या एक से ज़्यादा जब पेरेंट क्लासेस से डिराइव होगी, एक से ज़्यादा, याद रखें, पेरेंट क्लासेस से जब वो डिराइव होगी तब उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम क्या क्या पोर्शन एक्सेस कर सकते हैं। देखें, हमने जब हम सिंपल क्लास बना रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी थी कि हम प्राइवेट और पब्लिक दो पार्ट्स रखते हैं। हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की हुई है कि प्राइवेट पार्ट में जो भी आप डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हो उनको आप आउटसाइड दी क्लास नहीं यूज़ कर सकते, उनका स्कोप पर्सनल ही रहता है, वो एक क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं। बाहर आप उनको यूज़ करते हैं, वो आपको एरर दे देते हैं कि ये डाटा मेंबर अनडिफाइन है, इसको डिफाइन करें पहले। बट हमने ये चीज़ देखी है कि जो भी मेंबर फंक्शंस हम लोग पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर करते हैं या उन्हें डिफाइन करते हैं, तो उन्हें हम आउटसाइड दी क्लास भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, उनका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम चलता है। ठीक है, अब यही चीज़ कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है, अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं, आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो आप डिराइव क्लास में जब आके डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश करोगे आपकी बेस क्लास के, तो वो नहीं होगा अगर कि वो प्राइवेट हैं। तो इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम प्राइवेट नहीं बल्कि उस पोर्शन का नाम हम लोग प्रोटेक्टेड रखेंगे। जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, ये क्या करता है, इसको आप यूज़ कर सकते हो आउटसाइड दी क्लास नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इसको आप डिराइव क्लासेस में ज़रूर यूज़ कर सकते हो। ये इनके यूजेज लिखे हुए हैं कि आप इनको कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक को आप क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, डिराइव क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हो, और आउटसाइड दी क्लास भी। प्रोटेक्टेड को आप क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और डिराइव्ड क्लासेस के अंदर भी डाटा मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं जो आपने प्रोटेक्टेड एरिया में डिक्लेयर किए होंगे, लेकिन आउटसाइड दी क्लास नहीं कर सकते। और प्राइवेट हम सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर कर सकते हैं, ना डिराइव्ड क्लासेस में ना ही क्लास के बाहर। तो हमें इनहेरिटेंस के अंदर डिराइव्ड क्लासेस में अपनी पेरेंट क्लास को
पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना पड़ता है, इसलिए हम प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हम फिलहाल यहाँ तक आ जाते हैं, इतने कंसेप्ट को पहले हम यूज़ करके देख लेते हैं। देखिए प्राइवेट अगर मैंने रखा, मैं इस पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ इंट ए, ठीक है। इसी का हम लेट से कंस्ट्रक्टर, क्लास का नेम मैंने लिखा, क्लास का नेम लिख देते हैं जी पेरेंट क्लास। अच्छा जी, उसके बाद पब्लिक में आके इसका मेंबर फंक्शन बना देते हैं, मैं उसका नाम बना देती हूँ, बल्कि कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पेरेंट का, और यहाँ पे हम इनिशलाइज कर देते हैं ए को, ए इक्वल टू 90 मैंने दे दिया लेट से, और हम एक वाइड शो का फंक्शन बना दे, मेंबर फंक्शन बना देते हैं जिसका काम है ए की वैल्यू को शो करना। तो मैं लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, और हम इसे शो कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल एक क्लास होगी, ठीक है। अब यहीं से हम आते हैं और अपनी सेकंड क्लास बनाते हैं। सेकंड क्लास बनाने का सिंटैक्स देख लें आप, जो आपकी डिराइव्ड क्लास है। पहले आप क्लास का कीवर्ड लिखें, उसके बाद आप जो क्लास बनाने जा रहे नई डिराइव्ड क्लास, उसका नाम लेके, जैसे मैं चाइल्ड इसका नाम रखना चाहती हूँ, अब आपने कॉलन डाल देना है। अब आपने लिखना है कि किस चीज को एक्सेस करना चाहते हैं। पब्लिक मैंने लिखा कि हम उसके फंक्शंस को एक्सेस करेंगे, जो मेंबर फंक्शन है। पब्लिक किसके पब्लिक पोर्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो पेरेंट क्लास के, जिसका उस क्लास के जिसका नाम मैंने पेरेंट रखा हुआ है, ठीक है। ये आए हम। अब इसके अपने दो पोर्शंस हम एक्सेस स्पेसिफायर बना देते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। ये दो हो गए, यहाँ पे दो होगी। अब मैं ये काम करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने ए को दिया हुआ, इनिशियलाइज किया हुआ 90 से, हम यहाँ पे आके बी को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किया इंट बी, ठीक है। और ये याद रखें कि इसको हम प्राइवेट नहीं, इसको हम प्रोटेक्टेड करेंगे। हम रन करने के बाद इसे वापस से प्राइवेट करके देखेंगे कि आया क्या फर्क पड़ता है। पब्लिक में मैं आती हूँ और मैं यहाँ पे मैं वॉइड ऐड का फंक्शन बना देती हूँ, और उससे भी पहले एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं चाइल्ड का, और इसमें क्योंकि मैं इनपुट का कोई भी फंक्शन नहीं बना रही, इसलिए कंस्ट्रक्टर्स बना के उनमें ही वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रही हूँ। 90 और मैंने इसमें दे दिया 20, बल्कि b इज इक्वल टू 30 दे देती हूँ, 120 आ जाए वैल्यू। और मैं सम कर देती हूँ, किसको सम में कर देती हूँ, सी आउट में डायरेक्ट सम शो करा देती हूँ। सम ऑफ a एंड b इज लेस देन a प्लस b। अब देखें ए कहाँ से आया, ए में दूसरी क्लास में यूज कर रही हूँ, चाइल्ड क्लास में, और ए डाटा मेंबर है हमारी पेरेंट क्लास का। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, ऐड भी हो गया। शो का फंक्शन हमने, अच्छा ठीक है, इसी के अंदर शो हो जाएगा। फिर ये शो के फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वैल्यू तो शो कर ही नहीं रहे। मैं इसे हटा ही देती हूँ। देखें सिंपल सा कंसेप्ट समझे, पेरेंट क्लास बनाई है, एक डाटा मेंबर डिक्लेयर किया ए को वहीं पे हमने इनिशियलाइज कर दिया 90 के साथ। चाइल्ड क्लास बनाई, उसमें डिक्लेयर किया डाटा मेंबर बी को इनिशियलाइज कर दिया 30 के साथ, और ए और बी का हम सम शो कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास से बनाना है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो आपने लास्ट डिराइव्ड क्लास बनाई होगी उसी का होगा। जैसे चाइल्ड से मैं बना देती हूँ सी, और सी डॉट आप देखें क्या आ रहा है, ऐड। मैं सिर्फ ऐड, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स तो ऑटोमेटिकली कॉल होंगे। देखें एक कंस्ट्रक्टर में से हमने 90 वैल्यू दी है और दूसरे कंस्ट्रक्टर में बी, तो जब मैं चाइल्ड का क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो यहीं पे कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का भी एक्टिव हो जाएगा और चाइल्ड क्लास का भी। पेरेंट क्लास में से हमारे पास 80 90 जो मैंने वैल्यू दी है वो आएगी, और चाइल्ड क्लास में से 30 वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ ए एंड बी इज 120। तो आपको ये चीज समझ आई कि हम इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। और अब मैं प्राइवेट, इसको हम प्राइवेट करके देख लेते हैं ना। जब हमने इसको प्राइवेट किया तो वो हमें ए को नहीं डिक्लेयर, ए को नहीं लेने दे रहा, क्योंकि हमने ए को जो यूज किया हुआ है वो कह रहा है कि ए प्राइवेट है, जबकि ए को हमने यहाँ पे भी यूज किया है नीचे, इसलिए आपको कतई नहीं करने देगा। तो वो फिर हमें प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहीं पे हम दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप कंस्ट्रक्टर्स को कैसे एक्सेस करते हो। चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस करते हो। अच्छा जी, तो अब देखें कि यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था और ये चाइल्ड क्लास का। तो ये कहाँ से ऑटोमेटिकली कॉल हो गए, किस वजह से, क्योंकि हमने चाइल्ड का जो ही बनाया। तो कंस्ट्रक्टर का भी आपको यूज समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब यह है कि आपने पेरेंट क्लास में एक फंक्शन बनाया हो,
लेट से हम एक फंक्शन बना देते हैं, मैं void शो का ही बना रही हूँ जो कि पहले बनाया हुआ था, और इसमें वैल्यू शो करा देती हूँ सी आउट लेस देन ए, या लिख भी देते वैल्यू ऑफ ए इज, और ये ए की वैल्यू हमने शो करा दी। ठीक है, ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि इसी फंक्शन को आप सेम नेम सेम सिग्नेचर के साथ चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास में भी यूज करो। void शो हमने यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे हम वैल्यू शो करा देते हैं सी आउट लेस देन वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन बी। फंक्शन सेम नेम के साथ सेम सिग्नेचर के साथ यूज किया। अच्छा जी, हमने ये शो नेम का फंक्शन बनाया, एक दफा फिर से देख लें। शो फंक्शन बना हमारी पेरेंट क्लास में जो ए की वैल्यू को शो कर रहा है, शो का फंक्शन बना हमारे चाइल्ड क्लास में जो बी की वैल्यू को शो कर रहा है। अब हम इसे कॉल करके देखते हैं सी के साथ, तो देखें दो फंक्शंस आ रहे हैं, तो दोनों को बेशक कॉल कर ले, कोई भी कॉल करे, हम देखेंगे तो ये ओवरराइड कर देगा ए क्लास जो हमारी पेरेंट क्लास है उसकी वैल्यू को, और ये वैल्यू ऑफ बी शो कर रहा है, वैल्यू ऑफ बी इज 30, वैल्यू ऑफ बी इज 30, वो हमें कहीं पे भी नहीं बता रहा कि ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, एक ही दफा रखते हैं। तो अगर हमने इसको यूज इस तरह, ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सेम नेम के साथ यूज कर, तो ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि हम फंक्शन को सेम नेम सेम सिग्नेचर या उसका जो बिहेवियर है उसके साथ यूज कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि साथ ए की वैल्यू भी शो और बी की वैल्यू भी शो। ठीक है, तो वो करने का तरीका ये है, आपने पेरेंट क्लास का नेम लिखना है जो कि पेरेंट है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है और उससे फंक्शन को एक्सेस करना है। जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि हम जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस बनाते थे उनको जो यूज करते थे, सेम प्रोसीजर इसका भी, सिंटैक्स इसका भी है यूज करने का। अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो ये पेरेंट क्लास से ए की वैल्यू भी शो करेगा और चाइल्ड क्लास से बी की, वैल्यू ऑफ ए इज 90, बी इज 30। तो आपको ओवरराइडिंग अच्छे से समझ आ गई है। अच्छा जी, अब हम समझते हैं इस कंसेप्ट को कि हमारी जो इनहेरिटेंस है उसकी टाइप्स कितनी है। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस 3 है, पब्लिक है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है। इस चीज़ को मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊंगी। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि अगर हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे रखते हैं तो उसे हम बेस जाके चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। या तो आप प्रोटेक्टेड रखेंगे या तो आप पब्लिक रखेंगे, जो आपको एक्सेसिबल होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक प्राइवेट पार्ट लेती हूँ, पब्लिक भी प्रोटेक्टेड भी ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग पब्लिक भी ले लेते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए कि प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या है, पब्लिक इनहेरिटेंस क्या है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या है, मैं आपको इजी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बात आपने अपने ज़हन में रखना है। जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं दूसरी क्लास के साथ, तो आप उसके प्रोटेक्टेड या पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप प्रोटेक्टेड कर रहे हैं तब भी आप प्रोटेक्टेड या पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट जब आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तब आप उस पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर को जो प्राइवेट में डिक्लेयर है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज ही इसलिए होती है क्योंकि हम ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं चाइल्ड क्लास को कि वो पेरेंट क्लास के एक पोर्शन को ना यूज कर सके। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे लेती हूँ इंट बी, यहाँ पे हम लेते हैं इंट ए और यहाँ पे आके मैं एक और मेंबर डिक्लेयर करती हूँ इंट सी। ठीक है, बी प्राइवेट में डिक्लेयर है और ए और सी पब्लिक में डिक्लेयर है। हम यहाँ पे आते हैं और चाइल्ड क्लास बनाते हैं, क्लास चाइल्ड। पहले कौन सी इनहेरिटेंस करते हैं? पहले हम करते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस, पब्लिक पेरेंट के पब्लिकली इनहेरिटेंस करो। पब्लिक इनहेरिटेंस में मैं एक फंक्शन रखती हूँ void इनपुट के नाम से, जिसमें कि हम आगे ए और सी को एक्सेस करते हैं। सी आउट लेस देन एंटर वैल्यूज फॉर ए एंड सी। ठीक है, एंडल कर देते हैं और ए, और ये हमारी हो गई जी सी। अब हम यहीं पे शो का फंक्शन मेंबर फंक्शन बना देते हैं void शो, और इन दोनों वैल्यूज को शो कर देते हैं, वैल्यूज ऑफ ए एंड सी आर। ठीक है, ये सेमीकोलन। देखें, पब्लिकली इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो ये ए को भी एक्सेस करना चाहिए, सी को भी, क्योंकि पब्लिक इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड पार्ट को भी वो एक्सेस करता है और पब्लिक पार्ट को भी। आते हैं और चाइल्ड क्लास का हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, चाइल्ड टी बना लेते हैं,
टी डॉट करते हैं हम, फंक्शंस बनाएं, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक पार्ट इन्हें ना मेंशन किया, इसका तो पब्लिक है ना, तो टी डॉट इनपुट और टी डॉट शो। यहाँ पे आप एक चीज समझेंगे, टी डॉट इनपुट, टी डॉट शो, ये चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन हैं जिनमें पेरेंट क्लास, जो कि पेरेंट क्लास हमारी, उस क्लास के दो डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया जाएगा, ए को और सी को। ए प्रोटेक्टेड में डिक्लेयर है और सी पब्लिक में। इससे हमें ये समझ आ जाएगी कि हमारी पब्लिक इनहेरिटेंस हमें किस हद तक अलाउ करती है। तो वो हमें ये अलाउ करती है कि हम प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकें। तो वो वैल्यूज हमें बता रही है, वैल्यूज ऑफ ए एंड सी आर एज फॉलोज। हमने वैल्यूज शो ही नहीं कराई, या सम ऑफ वैल्यूज शो करा देते हैं ना, ए प्लस सी, सम शो करा देते हैं। मैं दे देती हूँ 12 और मैं दे देती हूँ 20, तो हमारे पास सम आ गया 32, ठीक है। इसका मतलब आप पब्लिक इनहेरिटेंस आपको अलाउ करती है कि आप प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों मेंबर्स को एक्सेस करो। यहीं पे अब मैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करती हूँ, ये प्रोटेक्टेड कर दिया। अब भी इसको चलाएंगे तो वो भी सेम रहेगी, वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों को एक्सेस करने देगा। 4 और 5, तो आपको पास आ गया 9। अब यहीं पे मैं करती हूँ प्राइवेट करने के बाद मैं यहाँ पे ए सी लिखती कुछ नहीं हूँ और साथ बी भी कर देते हैं। बी क्योंकि हमारे पास डाटा मेंबर है प्राइवेट का, तो जो ही मैं इसे रन करती हूँ, अब यहीं तक रन करते तो यह हमें नहीं करने देगा जब तक हम इसको प्राइवेट से नहीं निकालते, क्योंकि इसका प्राइवेट इनहेरिटेंस का काम ही यही है कि ये किसी हद तक आपको रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है। प्राइवेट इनहेरिटेंस आप कर रहे ना, ये रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि ए और सी को यूज करो बट बी को यूज नहीं कर सकते, जो कि पेरेंट क्लास का एक डाटा मेंबर है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। बाकी प्राइवेट इनहेरिटेंस, ये देखिए प्राइवेट इनहेरिटेंस चल रही है, ठीक है, प्राइवेट करके चल रही है। आपको वो प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर को एक्सेस करने दे रही है, प्राइवेट को नहीं करने दे रही। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि प्राइवेट इनहेरिटेंस को हम तब यूज करते हैं जब हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है चाइल्ड क्लास पे कि वो पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस ना कर सके जो प्राइवेट में डिक्लेयर हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं और हम लोग देखते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। अच्छा जी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये होता है कि जब आप एक क्लास से, एक पेरेंट क्लास से दूसरी चाइल्ड क्लास को डिराइव करते हो और चाइल्ड क्लास से आगे आप जाके एक और चाइल्ड क्लास, सब क्लास मतलब आप डिराइव कर देते हो। ये चीज़ को मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आते मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देती हूँ, बल्कि इन्हीं को रहने देते, डिलीट नहीं करते। हम ये करते, ये हमारी पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, ये हम पब्लिक कर देते। और अब हमारे और क्लास नंबर 3 बना रहे, क्लास चाइल्ड 1 में नाम दे दूंगी, जो कि पब्लिक पार्ट को एक्सेस करेगी, किसकी, चाइल्ड की, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये एक सब क्लास है, ठीक है। ये इस क्लास से इनहेरिट होने वाली आगे एक और क्लास है, ठीक है। एक क्लास में से दूसरी इनहेरिट हुई, दूसरी में से तीसरी, वही ए में से बी इनहेरिट हुई, बी में से हम सी इनहेरिट कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पब्लिक में एक काम करती हूँ, वहाँ पे हमने ऐड का मेंबर फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हम, अच्छा ऐड का मेंबर फंक्शन हमने कहीं डिलीट कर दिया, नहीं ये है ना ऐड का, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का बना देते हैं। मैं रख देती हूँ इसको वाइड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन का बना देते हैं, वाइड मल्टीप्लिकेशन इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम सिंपली मैं इसी लाइन को कॉपी करती हूँ और इसको हम मल्टीप्लाई में लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लिकेशन ए स्टेरिक सी कर दिया हमने, ठीक है। देखिए एक क्लास में से दूसरी क्लास डिराइव की और दूसरी में से हमने तीसरी की। अब आपने हमेशा ऑब्जेक्ट का कौन सी क्लास का क्रिएट करना है, जो लास्ट क्लास होगी, जैसे चाइल्ड 1 है, यहाँ पे के कर देते, के डॉट इनपुट और शो, के डॉट इनपुट, उसके बाद हम कर देते हैं के डॉट मल्टीप्लाई कर देते और के डॉट शो
एट द एंड हम कर देते, सेमीकोलन नहीं डाला। अब हमसे दो वैल्यूज लेगा जो कि, और उनकी एडिशन दिखाएगा हमें चाइल्ड क्लास से, और उनकी मल्टीप्लिकेशन दिखाएगा चाइल्ड क्लास से भी आगे सब क्लास से। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 12 आपको मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है और 7 इनका सम दिखा रहा है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हमने आज के लेक्चर में किया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि जब आप एक क्लास में से दूसरी क्लास को इनहेरिट करते हो, उसको डिराइव करते हो, तो वो उसके एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करती है, मतलब उसके बिहेवियर्स को यूज करती है। कौन सा बिहेवियर को यूज कर सकती है? प्रोटेक्टेड को यूज कर सकती है, प्राइवेट पब्लिक को कर सकती है, प्राइवेट को नहीं कर सकती। उसके बाद हम कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस में, तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस दो हमने देखी। सिंगल इनहेरिटेंस में आपकी चाइल्ड क्लास एक ही पेरेंट क्लास से डिराइव होगी। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपकी चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट्स से इनहेरिट होगी। अच्छा, फंक्शन ओवरराइडिंग उसके बाद हमने देखी। फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि आप एक ही फंक्शन को सेम नेम और सेम बिहेवियर के साथ दो क्लासेस में यूज करो, बट उनके कॉल करने का तरीका डिफरेंट है। जैसे हम एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, मैंने आपको वैसे बताया। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने देखी, तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो इनमें डिफरेंस सुन लें। प्रोटेक्टेड, जब आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करें तो वो आपके पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकती है। जब पब्लिक करें तब भी एक्सेस करती है। जब प्राइवेट करें तो वो प्राइवेट पार्ट को एक्सेस नहीं करेगी, वो भी प्रोटेक्टेड और पब्लिक को करेगी। उसके बाद हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखी, जिसका मतलब यह है कि आप एक क्लास में से दूसरे को इनहेरिट करो, दूसरे में से तीसरे को करो। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा जी, इनमें से आपको किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं।